तो जैसा कि हमारी कल भी बात हुई थी, यदि आपने समझा होगा कि हमारी कल बात क्लियर थी कि बाजार में कल गैप अप हो सकता है और अच्छी खासी तेज़ी आ सकती है। वैसा ही आज निफ्टी और बैंक निफ्टी करते हुए नजर आए। रीज़न था आईसीआईसीआई बैंक। आईसीआईसीआई बैंक के बाजार बंद होने के बाद मतलब शनिवार को नतीजे आए थे और नतीजे काफ़ी शानदार रहे थे और इसी वजह से आईसीआईसीआई बैंक का शेयर 3% से ऊपर आज भी कामकाज करता हुआ नजर आ रहा है। एचडीएफसी बैंक की तरफ से भी ज़्यादा कुछ देखने को नहीं मिला। आधे परसेंटेज तक की तेज गिरावट ही वहाँ पे देखने को मिल रही थी। उसके अलावा पीएसयू सेक्टर है, बैंकिंग पीएसयू सेक्टर में काफ़ी ज़बरदस्त उछाल आता हुआ नजर आया। सभी पीएसयू सेक्टर में काफ़ी ज़बरदस्त तेज़ी का मूड माहौल भी देखने को मिला। कुल मिला के देखें तो बाजार की स्थिति साफ है। निफ्टी जो है लगभग 24,400 के नीचे कामकाज कर रहा है। सेंसेक्स में भी करीब 800 पॉइंट की तेज़ी यहाँ पे देखने को मिल रही है। आप यहाँ पे एडवांस डिक्लाइन रेशियो को देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि जो एडवांसेज 1453 एडवांस एज और 444 डिक्लाइन देख रहे हैं, वो रोज़ाना उल्टा देखने को मिलता था, लेकिन आज अच्छे खासे कामकाज सभी सेक्टर में सभी शेयरों में देखने को मिल रहे हैं। निफ्टी की बात करें तो लगभग 24,350 के लगभग निफ्टी भी कारोबार करता हुआ नज़र आ रहा है। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में भी लगभग आप देखोगे तो 550 पॉइंट तक की तेज़ी यहाँ पे भी देखने को मिल रही है, जो कि आईसीआईसीआई बैंक और पीएसयू सेक्टर की वजह से आपको देखने को मिलेगी। निफ्टी आईटी भी अच्छा खासा कामकाज कर रहा है। निफ्टी मिड कैप और स्मॉल कैप में भी लगभग 1% से ज़्यादा की तेज़ी इन सेक्टर में भी देखने को मिल रही है। तो सभी तरह से देखें तो कुल मिला के सभी सेक्टर का हालचाल काफ़ी अच्छा खासा लग रहा है। उसके अलावा इंडिको जहाँ पे रिजल्ट आते हुए दिखाई दिए और जो कई ब्रोकरेज हाउसेज है उन्होंने जो इनके टारगेट है उनको कम करते हुए वो नज़र आए हैं। इसकी वजह से इस शेयर में आपको आज गिरावट देखने को मिलेगी। चोला फाइनेंस में भी और सीजी पावर, टोरेंट फार्मा, कोल इंडिया, इन शेयरों में ज़बरदस्त गिरावट का मूड माहौल आज देखने को मिला है। उसके अलावा आगे चलेंगे तो आपको समझ में आएगा कि बाजार जो है ओवरसोल्ड पोजीशन में पहुंचता हुआ दिखाई दिया था। ओवरसोल्ड मतलब बाजार में अक्टूबर के महीने में 2020 के बाद सबसे ज़्यादा गिरावट देखने को मिली। लगभग 8% तक की गिरावट यहाँ पे देखने को मिली और इसी वजह से बाउंस बैक आज आता हुआ भी नज़र आया। तो एक बात तो साफ है कि ये जो बाउंस बैक है वो कोई न्यूज़ों के दम पर नहीं है, ये ज़्यादा ओवरसोल्ड होने की वजह से आज थोड़ा बाउंस बैक देखने को मिला है। इसलिए मैं हमेशा की बात आज भी बता रहा हूँ कि इस तेज़ी को देखकर फंसना नहीं है। यदि आपको कोई शेयर अच्छा लगता है, अच्छा खासा करेक्शन हो चुका है, तो उसमें आप अपनी थोड़ी बहुत पोजीशन बना सकते हैं, वरना इस सेक्टर में अभी कहीं भी फंसने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बाज़ार में यदि तेज़ी आएगी तो तेज़ी देखने के बाद ही हम सब कुछ देखते हुए नज़र आएंगे। यदि बाज़ार आज भी अच्छी खासी क्लोजिंग देता तो हम मानते कि बाज़ार में अच्छी खासी क्लोजिंग है, 400 से ऊपर की क्लोजिंग है और या 500 से ऊपर की क्लोजिंग है, तब जाके बाज़ार में लगता कि तेज़ी का मूड माहौल है। फिर भी पॉजिटिव होना बाज़ार के लिए काफ़ी अच्छा साबित हो सकता है। यहाँ पे आप देखो तो सेलिंग कंटिन्यू है निफ्टी में, ओवरसोल्ड कंडीशंस में ट्रिगर ए बाउंस और वैसा ही आज देखने को भी मिला है। यहाँ पे इस खबर को देखोगे तो एक्सपर्ट डाउन प्ले पैनिक होते हुए नज़र आ रहे हैं 12 बिलियन एफपीआई सेलिंग को देखकर इंडियन इक्विटी मार्केट में अक्टूबर में। तो आपको अनुमान है कि लगभग 1 लाख करोड़ से ज़्यादा की सेलिंग एफआईएस की तरफ से अक्टूबर में देखने को मिली है, जो कभी भी ऐसा देखने को नहीं मिला है। इतने सालों में पहली बार ऐसा है जब एफआईएस की सेलिंग 1 लाख करोड़ के पार है। वैसे एक चीज़ तो माननी पड़ेगी कि यदि ऐसी सेलिंग पहले के टाइम पे होती तो मार्केट में 20 से 30% का करेक्शन देखने को मिलता, लेकिन इस समय बाजार की स्थिति साफ है और रिटेलर्स के पास काफ़ी ज़बरदस्त पैसा पड़ा है और वो बाजार को नीचे इतना आने ही नहीं दे रहे। लगभग आप देखोगे तो अभी भी बाजार में 8% तक की गिरावट ऑल टाइम हाई से आपको देखने को मिलेगी, जिसको हम ज़्यादा गिरावट नहीं कह सकते। ज़्यादा गिरावट कब होती है? जब 10 से 15% का करेक्शन इंडेक्स में हमें देखने को मिली। लेकिन सबसे बुरी बात यह है कि मार्केट तो केवल 8% गिरा है, लेकिन जो स्मॉल कैप और मिड कैप के कई शेयर्स है उनमें 40 से 50% भी कई शेयरों में गिरावट हो चुकी है। कई शेयरों में 30 से 40% गिरावट हो चुकी है। तो उसकी वजह से ही जो निवेशक है काफ़ी पैनिक मोड में है, रिटेलर्स है वो काफ़ी पैनिक मोड में है। उसके पीछे का रीज़न यही है कि पिछले 2 सालों से जो मुनाफा उन्होंने कमाया है वो केवल 1 महीने में ही गायब होता हुआ दिखाई दिया है और इसी वजह से उनको डर है कि कहीं बाजार और ज़्यादा गिरे तो हमारे पोर्टफोलियो और ज़्यादा गिरते हुए दिखाई देंगे। क्योंकि 2020 के बाद में जो भी कोई नया बाज़ार में आया है, नए लोग बाज़ार में आए, उनको गिरावट पता ही नहीं है। उनको ये पता नहीं है कि बाज़ार में करेक्शन क्या होता है, करेक्शन किस प्रकार से आता है। ये पहले वाले लोग जानते हैं। जब 2007 और 8 में जो क्राइसिस आई थी, लगभग मार्केट हाई लेवल से 50 से 60% गिरा था, तो बाज़ार की अगर वैसी हालत हो तो क्या हो सकता है
ये चीज़ आप समझ सकते हो। तो बाज़ार में हेल्थी करेक्शन आना बहुत ज़रूरी है। जब तक करेक्शन नहीं आएगा बाज़ार ऊपरी लेवलों पर जाएगा भी कैसे। अगर सीधी तेज़ी आती रही तो फिर बाज़ार में कोई मतलब ही नहीं रह जाता है। आप यहाँ पे देखोगे तो 30 अक्टूबर का डाटा काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, जहाँ पर अमेरिका की जीडीपी ग्रोथ रेट आएगी, तो उस पर जो है ग्लोबली सभी बाज़ारों की नज़रें रहने वाली है। नज़रें इसलिए रहने वाली हैं क्योंकि मदर ऑफ मार्केट है, और उसके बाद ही सभी इंडियन मार्केट के भी जीडीपी ग्रोथ के आंकड़े आएंगे, तो उस पर भी नज़रें रहेगी, लेकिन सबसे ज़्यादा अमेरिकी बाज़ारों पर यहाँ पे नज़रें रहेगी। उसके अलावा जिस प्रकार से आप देखो कि जो चाइनीज़ बाज़ार है वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई का डेटा 31 तारीख को आता हुआ दिखाई देगा, और 31 तारीख को ही एक और बड़ा डेटा बैंक ऑफ जापान के इंटरेस्ट रेट डिसीजन का आता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि वहाँ पे पिछली बार इंटरेस्ट रेटें बढ़ती हुई ही दिखाई देगी। तो इस बार क्या होता है उस पर नज़रें सभी की रहने वाली है। अब इम्पोर्टेंट डेटा कॉल और पुट राइटर्स की बात करें तो 24,500 का जो लेवल है और 24,400 का लेवल है, ये दोनों ही लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि जब हम कल भी बात कर रहे थे कि बाज़ार 400 और 500 के ऊपर की क्लोजिंग देगा तो फिर अच्छे खासी पॉजिटिविटी बाज़ार में बनती हुई दिखाई देगी, क्योंकि 400 के लेवल और 500 के लेवल पे आप देखोगे तो कॉल राइटिंग बहुत ज़बरदस्त देखने को मिल रही है। आज देखो तो करीब 77 लाख कॉल राइटर्स 24,500 के लेवल्स पे हैं, और 58 लाख पुट राइटर्स 500 के लेवल पे हैं। तो अच्छी खासी एड ऑन पुट राइटर्स आज 24,500 के लेवलों पे करते हुए नजर आए। आते हैं 400 के लेवलों पे, तो 400 के लेवलों पे आपको देखने को मिलेगा कि करीब 54 लाख की कॉल राइटिंग है और 60 लाख की पुट राइटिंग है। पुट राइटिंग ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पे इसलिए देखने को मिली है क्योंकि 30 लाख कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे आज ऐड होते हुए दिखाई दिए हैं, जो काफ़ी पॉजिटिव खबर यहाँ पे होगी, क्योंकि जब तक 24,400 का लेवल यदि बचता है तो फिर आगे आने वाले दिनों में काफ़ी बढ़िया चांस रहेगा बाज़ार को 500 के ऊपर निकलने के लिए भी। लेकिन बाज़ार की क्लोजिंग 400 के ऊपर देखने को नहीं मिली, और ये थोड़ी नेगेटिविटी बाज़ार में लेकर आती हुई दिखाई देगी। 24,000 के लेवलों की बात करें तो यहाँ पे 82 लाख पुट राइटर्स है, करीब 13 लाख कॉल राइटर्स है। तो 24,000 का लेवल सबसे ज़्यादा पुट राइटिंग यहीं देखने को मिलेगी, और काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल भी अभी रह जाता है, क्योंकि यदि ये लेवल टूटते हैं तो फिर 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आने से बाज़ार को कोई भी नहीं रोक सकता है। इसलिए नीचे की तरफ आपको 24,200 के अब इंपॉर्टेंट लेवल रहेंगे, और ऊपर की तरफ बात करें तो 24,400 और 24,500 का जोन, जो कि कॉल राइटर्स का जोन है, उसको निकालना बाज़ार को बहुत ही ज़रूरी है। आते हैं चार्ट्स पे तो आपको सब कुछ समझ में आएगा कि हमारी रणनीति क्या थी। हम जब से बाज़ार में गिरावट देखने को मिली है, आपको यहाँ से बाज़ार में हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना था, आपको भी याद है, उसके बाद से बाज़ार में लगातार गिरावट का मूड माहौल ही है। लगभग आपका जो पहला टारगेट था वो लगभग आता हुआ यहाँ पे दिखाई दिया था, और जो दूसरा टारगेट है वो है 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का, जो कि करीब 23,460 के लगभग पड़ता है। ठीक है, उसके बाद हमारी बात ये भी हुई थी कि जब तक बाज़ार 24,500 का लेवल पार नहीं करेगा और उसके ऊपर सस्टेन नहीं करेगा, तब तक हम ये मानेंगे ही नहीं कि बाज़ार में कोई बड़ी रिकवरी आ सकती है। और आज बाज़ार ने एग्जैक्ट वैसा ही किया। ये पुराने आपको चार्ट दिखा रहा हूँ जहाँ पे सब कुछ चीज़ें आपको क्लियर होगी। यहाँ पे आप देखिए, ये जो लाइन हमने खींची थी वो थी कि बाज़ार में जब वापस से रिवर्सल होगा तो इस लेवल से ऊपर रहना बहुत ही ज़रूरी है, और बाज़ार वहीं पे आ गया, एग्जैक्ट वहीं से वापस नीचे आया, और फिर बाज़ार में ये जो क्लोजिंग है आज की, आज आप देख सकते हो कि इन लेवलों के आसपास बाज़ार की क्लोजिंग हो रही है। तो ये थोड़ी नेगेटिव संकेत यहाँ से देखने को मिल रही है। आज जो तेज़ी हुई है उसको हम तेज़ी नहीं मानेंगे, क्योंकि ये तेज़ी ही बाज़ार में फिर आगे नेगेटिविटी लेकर आती है। बाज़ार में यदि ये लेवल्स टूटते हैं 23,930, 24,000 और 24,100, 24,200, ये जो जोन है यहाँ पे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट जोन है। यहाँ पे ज़बरदस्त पुट राइटिंग है। यदि ये जोन टूटता है तो फिर बाज़ार आपको सीधे 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज तक ले जाएगा, जो कि काफ़ी खतरा वाला जो है आपको बनता हुआ नजर आएगा। ऊपर के लेवल्स की बात करें तो कल यदि बाज़ार फिर से 440 और 520 के लेवल ऊपर की तरफ तोड़ता है तो फिर हम मानेंगे कि बाज़ार में रिवर्सल के संकेत फिर से मिलते हुए दिखाई देंगे, और ऊपर ये टारगेट आपके आते हुए भी दिखाई दे सकते हैं। आते हैं बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी में अच्छी बात ये रही कि आज बैंक निफ्टी ने फिर से 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जो कि करीब 51,000 के लगभग है, उसके ऊपर ही क्लोजिंग आज लगभग बाजार देता हुआ दिखाई दे सकता है। तो ये काफ़ी अच्छे संकेत और पॉजिटिव संकेत बैंक निफ्टी की तरफ से मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि ICICI बैंक के नतीजे अच्छे आए। उसके अलावा जो PSU बैंकिंग सेक्टर है उसमें अच्छा खासा कामकाज आज होता हुआ दिखाई दिया है। तो यदि सबसे इम्पोर्टेंट यही रहेगा। उसके अलावा नीचे की तरफ देखें तो 50,180 का, जो कि अक्टूबर का लो था, इसके लिए हम पहले से ही बात कर रहे थे कि जब तक ये लो बचा रहता है तब तक बैंक निफ्टी अच्छा है। ये लो टूटने के बाद बाजार के हालात बिगड़ेंगे और फिर से आपको 49,500 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। तो इन्हीं लेवलों पे हम लगातार बातचीत भी कर रहे हैं।
तो ये लेवल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट आज साबित हुए हैं। ऊपरी लेवलों पे बात करोगे तो रेजिस्टेंस लेवल की बात करें तो 51,600 का काफ़ी ज़बरदस्त रेजिस्टेंस है। ये यदि टूटता है तो आपको 51,800 तक और फिर 52,000 के टारगेट आते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो बैंक निफ्टी में भी आपको इन जो है लेवलों को ध्यान में रखना है। इस तेज़ी देखकर हमें रिवर्सल अभी तक नहीं मानेंगे, क्योंकि बाज़ार अभी भी नेगेटिव जोन में है। बाज़ार को जोन पार करने के लिए 52,400 का जोन पार करना ज़रूरी है, जो कि करीब 1,000 की रेंज है। क्योंकि हम बात कर रहे थे इस जोन की कि बाज़ार ये जोन बनाता हुआ नज़र आ रहा है। ये इन्वर्टेड जो फ्लैग पैटर्न है वो बनता हुआ नज़र आ रहा है, और यदि इसका ब्रेकआउट आया था, उसके टारगेट जो है अब नहीं आए हैं, लेकिन यदि इस जोन के ऊपर 600 के ऊपर क्लोजिंग आती है अच्छी खासी, तब फिर वापस से रिवर्सल के संकेत मिलेंगे, वरना बाज़ार में हालात अभी भी बिगड़ते हुए ही दिखाई दे रहे हैं। तो आप यहाँ पे देखोगे तो सब कुछ समझ में आएगा कि जो बुल्स पहले ऊपर थे, अब धीरे धीरे बुल्स अपना जो लेवल्स है वो खोते जा रहे हैं, और यदि ये 24,000 का लेवल भी टूटा तो आप समझ सकते हैं कि बुल वाले औंधे मुँह गिरते हुए नजर आएंगे। उनके पास फिर सपोर्ट जोन 23,400, जो कि करीब 23,400 तक बनता हुआ नजर आएगा, जो कि करीब 800 से 900 पॉइंट यहाँ पे नीचे की तरफ बनते हुए दिखाई देंगे। तो ये सभी चीज़ें आपके लिए काम अच्छा खासा करती हुई नजर आएगी। उधर अमेरिकी बाज़ारों की तरफ चलेंगे तो अब नवंबर में उनकी नज़रें रहने वाली हैं, क्योंकि बड़े डेटा आएंगे नवंबर में। फेड की रेट कट डिसीजन भी है, तो वहाँ पे यदि 25 बेसिस पॉइंट रेट कट हो जाता है तो पॉजिटिव खबरें रहेगी। उसके अलावा जो प्रेसिडेंशियल चुनाव हैं वो भी नवंबर में हैं, तो वो एक डेटा काफ़ी इंपॉर्टेंट अमेरिकी बाज़ारों के लिए और भारतीय बाज़ारों के लिए, दोनों के लिए ही काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। भारतीय बाज़ारों के लिए इंपॉर्टेंट डेटा ये रहेगा कि भारतीय बाज़ारों में नवंबर में महाराष्ट्र में चुनाव होने हैं, झारखंड में चुनाव होने हैं, तो उन पर बाज़ार की नज़रें रहेगी ही रहेगी, क्योंकि वहाँ से जो डेटा आएगा उस पर सभी की नज़रें रहने वाली है। इसके अलावा देखें तो ये तेज़ी देखकर यदि रिटेलर यहाँ फंसता है तो ये बहुत गलत उसके लिए होगा, क्योंकि ये लेवल जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पे यदि बाज़ार में और गिरावट होती है तो वो फिर बड़े लेवलों के लिए फंसते हुए दिखाई देंगे। पहले से उनके पोर्टफोलियो काफ़ी नेगेटिव हैं, और यदि ऐसी ही स्थिति रहती है तो आगे आने वाले दिनों में भी उनको काफ़ी भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। अब यदि बाज़ार 24,000 को लेवलों को सपोर्ट मानकर वहीं पे यदि 5 से 7 दिन टिका रहे और अच्छा खासा बेस तैयार हो, उसके बाद ब्रेकआउट हो, तो फिर बाज़ार में अच्छी खासी रैली कंटिन्यू हो सकती है ऊपर की तरफ, वरना बाज़ार अभी खतरे के जोन में ही बना हुआ है। मिलते हैं ऐसी खबरों के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।